लेकिन मौलाए कुल मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह करम में एक साहिल आया। अब साहिल को भेजा काफिर आया। साहिल उनके पास तो कहा हमारे पास क्या आया है, मौला अली की बारगाह में चला जा। अब जानते हैं कि मौला अली मुश्किल कुशा के पास पैसे नहीं है, फिर भी भेजा कि हम मजाक उड़ाएंगे, साहिल वापिस आएगा, हम मजाक उड़ाएंगे। अब मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह का दस्तक दिया, साहिल को देखा, का किसने भेजा, ये इल्म गैब, ये इल्म किसने भेजा, का उन लोगों ने भेजा है सामने जो बैठे हैं, काफिर जो बैठे हैं, आपका मजाक उड़ाने के लिए कि कुछ नहीं है, पैसे जाओ, क्या मिलेगा तुम्हें। कसम खुदा की मौलाए कुल मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार, जिसका जिक्र तौरात में भी है, तौरात में भी है, इंजील में भी है, वो मौलाए कुल मुश्किल कुशा इशारे कुरान में भी मिलते हैं। अरे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जहां जहां या हय्युल्लज़ीना आमनु या लज़ीना आमनु 300 से जिक्र आया, ये मौला अली का जिक्र है। सुभान अल्लाह। वो मौलाए कुल मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार उस साहिल को देख के कहते करीब आ जा। कुछ पड़ा, मुट्ठी को बंद किया, उस साहिल को कहा मुट्ठी बंद कर और उनके पास जा और खोलना, रास्ते में मत खोलना। इस तरह मुट्ठी को लेकर जा रहा है। उन काफिरों के पास पहुंचा, कहा कि क्या हुआ, क्या दिया मौला अली ने, कहा दिया तो नहीं, सिर्फ दम क्या है, फूंक मारती है। कुछ पड़ा और कुछ था नहीं, लेकिन कुछ पड़ा, का तेरा हाथ खोल। कसम खुदा की मुट्ठी खोली तो सोने का दिरहम निकला। सुभान अल्लाह। ये मौला अली की करामत देख के बहुत से काफिर ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। अब पूछा अली आजम, आपकी मुट्ठी भी खाली थी, उसकी भी मुट्ठी खाली थी, आपने क्या पढ़ा। कब रसूल पाक के 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। सुभान अल्लाह। हमारे पीर इसलिए कहते कमाल वाला बनना हो बेटे तो दरूद शरीफ बैठते होते पढ़ा करो। पीर ख्वाजा अब्दुल्ला चिश्ती कादरी सोहरवर्दी नक्शबंदी कहते कमाल वाला बनना हो ना, बैठ के दरूद शरीफ वाला तुम्हें कमाल वाला बना दे। सुभान अल्लाह। मौला अली मुश्किल कुशा ने 10 बार दरूद पढ़ के दम किया। कितने काफी मुसलमान हुए और फिर सोने का दिरहम बन गया। कहो सुभान अल्लाह। अब आओ मौलाए कायनात मुश्किल कुशा हैदर कर्रार की अम्मी जान क्या फरमा रही है। उनकी अम्मी कह रही है कि मेरे बेटे हैदर यानी शेर हैदर नाम रखा, अली नाम हैदर मां ने रखा। आका ने कहा अली है या अली, और कुरान में भी है वह अली अज़ीम, अली बहुत सी जगह पर नाम है। लेकिन तालीम, अब देखो एक नुक्ता बता रहा हूं, तालीम के 5 हरूफ है। ता को निकाल डालो, तालीम, म को निकालो तो अली हो जाएगा। सुभान अल्लाह, अली हो जाएगा। नुक्ते दूंगा को मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा कहते हैं कि कुरान में आका ने ऐसे ही कहा कि अली कुरान के साथ में, कुरान अली आजम के साथ में। जहाँ जहाँ अली है वहाँ वहाँ कुरान है, जहाँ जहाँ नबी है वहाँ वहाँ कुरान है, और जहाँ जहाँ अली है वहाँ वहाँ कुरान है। जंग अहद में अली जहाँ वहाँ कुरान, जंग खंदक में अली वहाँ कुरान, जंग बद्र में अली है तो कुरान है। और आका ने कहा दो चीज को थामे रखो, तीसरी चीज का नहीं कहा, 2 चीज। साहबाए करम पूछा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हमारे माँ बाप पे कुर्बान, वो कौन सी 2 चीजें जो भारी चीजें। आकर फरमाया एक मेरी अहले बैत का दामन थामो, दूसरा कुरान का दामन थामो। ये दुनिया में भी साथ में रहेंगे। जिसने अहले बैत का दामन थामा और कुरान को छोड़ा वो भी गुमराह हो गया, और जिसने सिर्फ कुरान का दामन थामा अहले बैत को छोड़ दिया वो भी गुमराह हुआ। आका इरशाद फरमाते हैं
कि कुरान और अहले बैत एक साथ में हुज्जत कौसर के पास मेरी बारगाह में पहुंचे। सुभान अल्लाह। ये इल्म गेबे क़यामत आई नहीं। और मौला अली ने भी एक बार सुनो नहीं, पूछो क्या पूछते हो। ये इंशाल्लाह मैं आखिर में बात करूंगा, पहले ये सुन लिए मौलाए कायनात मुश्किल कुसा की माँ क्या कहती है मौला अली के मुतालिक। ये मौला अली की माँ कहती है कि मामला ऐसा था कि जब से मेरे पेट में अली आजम रहे, अली आजम रहे, अल्लाह ने रूह डाली। अब हाल ये था कि मैं जब बैठती, हमारी सहेली हमारे साथ में बैठती, जब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते तो मैं खड़ी हो जाया करती थी। सुभान अल्लाह। रिश्ते में क्या है चची जान, और आका ने कहा मेरी ये माँ है, माँ फातिमा बिनते हसन मेरी दूसरी माँ है। एक माँ तो बीबी आमीना है और दाई माँ दाई हलीमा है, लेकिन ये मेरी माँ है, माँ उन्होंने परवरिश की। तो आका माँ कहकर पूछा मेरी माँ है, तो वो माँ कह रही है कि जब भी उन्हें देखती खड़ा होता तो सहेली ने कहा कि ये तुम्हारा भतीजा है, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे भतीजा है। हत्ता के अदब तो ये है कि तुम्हें देखकर ये खड़ा हो, ये अदब का मकाम है। चचा आए तो खड़े हो जाओ, वडीर आए तो खड़े हो जाओ, मोहतरम आए तो खड़े हो जाओ। अब यहाँ मामला ये कि ये खड़े हो जाती है। तो सहेली ने कहा ना, तो कहा इसमें एक राज है। कहा क्या बात है फातिमा, बात क्या है कहो। कहा कि जब मी मुस्तफ़ा आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे पेट में जो बच्चा ऐसी हरकत करता है कि मुझे खड़ा होना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है। तो कहा अब की बार देखे, क्या करोगे। कहा हम तुम्हें पकड़ेंगे। किताबों में आता कम से कम 6 औरतें वल्लाह अलमीन थी। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी चची जान के घर पे आए तो ये खड़ी होना चाहती थी, तो अचानक जितनी सहेलियां थी ने कंधे पर हाथ रख दिया, दबाने लगी, बैठ जा। लेकिन इतनी ताकत सहेलियां गिर गई। कहो और हजरत फातिमा खड़ी हो गई बिनते हसन। कहा ये बच्चे में इतनी ताकत है। कहा मैं नहीं कहती थी, और मैं जब भी जाती हूँ बुद्ध के पास तो ये ऐसी हरकत करता है कि मुझे संता नहीं करेगा। ये मौलाए कायनात की पेट के अंदर है कमाल। इतना ही नहीं, और बात ये है कि उनकी अम्मी ने कहा, इतना ही नहीं है, तुम्हें बात की बताऊं कि ये जो मेरे बेटे ना अली, जो मेरे पेट के परवरिश कर रहे हैं, ये जहाँ जाते मुड़ते रसूल पाक का दीदार करते रहते, मुस्तफ़ा का दीदार करते रहते पेट कर जाके, और अदब करते हैं मुस्तफ़ा का। वही मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुसा हैदर कर्रार जब दुनिया में तशरीफ लाए, कहा आपने ये सुना काबा शरीफ में पैदा हुए, दीवार गिर गई, आवाज आई मेरी बंदी फातिमा अंदर आ जा, अंदर आ जा। और हर एक हाजी जाता है, गाजी जाता है, मुत्तकी जाता है, लेकिन नापाकी की हालत में तवाफ नहीं होते हैं। और ये फातिमा है, फातिमा बिनते हसन, कसम खुदा कि अल्लाह का हुक्म हुआ कि मेरी बंदी फातिमा काबा शरीफ के अंदर आ जा। सुभान अल्लाह। कैसे मौला अली पाक है कि काबा शरीफ के अंदर पैदा हुए, लेकिन पैदा तो में आंख भी नहीं खोलते, दूध नहीं पीते, मार होने लग गई। और सोहरे मोहतरम उनके थे जनाब अबू तालिब, ये रोने लग गए। पड़ोसी को पता चला बेटा तो खूबसूरत हसीन है, लेकिन नाबीना है, बोलता नहीं है, अल्लाह अकबर, देखता भी नहीं है, दूध भी नहीं पीता। तो माँ भी परेशान होगी, अब्बा भी परेशान, मौलाए कायनात के अब्बा परेशान, रिश्तेदार परेशान। कसम खुदा के दिन गुजरता रहा, दूध ना पिया, हत्ता के आता के 3 दिन तक शायद दूध नहीं पिया वल्लाह अलमीन। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो कहा चाची जान मैंने सुना है कि तुम्हारे घर लड़का आया है। कहा ना देखता है ना दूध पीता है, ना देखता है ना दूध पीता है। कहा मुझे दे दो, कसम खुदा की। जैसे ही अली आजम रसूल पाक के हाथ में है तो आंख को खोलिए, सुभान अल्लाह, बदल के कहो सुभान अल्लाह, अली आजम के नाम पे कहो सुभान अल्लाह। अरे अली का जिक्र करना भी इबादत है, अली आजम को देखना इबादत है। ये मौलाए कायनात मौला अली है, मुश्किल कुसा है, मुश्किल टल जाती है। और अली अली का विरोध करो, अल्लाह वली बना देगा। अजीब कैफियत हो, कभी पढ़ के तो देखो यार, 100 तस्बीह पढ़ो, या अली या अली या अली या अली या अली, तुम्हारे पावर बढ़ जाएगा, रूहानी पावर बढ़ जाएगा। वो मौला अली हैदर कर्रार है, कसम खुदा की। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। अब इतना ही नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु तो अपना लोह पे दहन पिला दिया, दूध पिलाया अली आजम को।
और एक रिवायत में आता है कि कुछ दिन गुजरे, मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा बात करते हैं, आका फरमाते अली मुझे तौरात की तिलावत सुनाओ। सुभान अल्लाह। दूध पीते मौला अली, अब तौरात की तिलावत अली आजम ने पढ़ी की तौरात की तिलावत, तो अली अब मुझे जुबर की तिलावत करके सुनाओ। कहो सुभान। मुकम्मल अली इंजिल पढ़ के सुनाओ। कहो सुभान। अली कुरान पढ़ के सुनाओ। चारों किताब मौला अली को मुंह पर आ गई। क्यों? रसूल पाक लोहे दहन पिला दिया है। ये कमाल है लोहे दहन का, और निगाह मुस्तफा का कमाल है। इतना ही नहीं, अब एक रिवायत में आता है कि 6 महीने, एक रिवायत है कि 2 साल के मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा हुए ना, तो अजीब मंजर देखा। एक रिवायत में 6 माह का था, वल्लाह आलम, दोनों रिवायत मौजूद। तो मौला अली झूले में थे, एक बड़ा सांप आया, बड़ा सांप आया। मौला अली ने उस सांप को पकड़ा और उस सांप को मार दिया, उसके टुकड़े कर दिए। तो मां ने देखा, मां थी हजरत फातिमा बिन्त असद, हैरान हो गई कि अली आजम ने क्या कर दिया। इतने में रसूल पाक आए सल्लल्लाहु, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका ये क्या हो गया? अली ने सांप को मार दिया। कहा चची जान ये सांप नहीं, ये जिन्नात था, अली आजम ने जिन्नात को मार दिया है। बदल क्या को सुभान अल्लाह। ये अली आजम की करामत पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सलात व सलाम अली का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। तो बचपन से इतने कमालात, मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा। इतना ही नहीं, जनाब अबू तालिब के बहुत से बेटे थे, लेकिन आमदनी कम थी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा चचा जान मैं चाहता हूँ कि आप अली को मुझे दे दीजिए। क्या कहा? आप अली को मुझे दे दीजिए। तो कहा ले जाओ। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली आजम की परवरिश कर रहे हैं, कभी लुकमा दे रहे, कभी दूध पिला रहे, कभी पानी पिला रहे। और मौलाए कायनात ऐसी शख्सियत है, 8 या 10 साल के मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया। ऐलान नबूवत के 40 साल। नबी तो अजल से थे, हाँ, ना जमीन ना आसमान कुछ ना था। नबी तो तब से ना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी मिट्टी और पानी के दरमियान थे। आका कहते मैं नबी बना। कहो सुभान अल्लाह। तब का नबी था। लेकिन बताना ये है कि आका ने जब ऐलान किया ना ऐलान नबूवत, तो सबको खाना खिलाया, सबको खाना खिलाया। खाना खा के सब लोग चले गए। दूसरा रोज हुआ, अबू जहल है, अबू लहब है, उतबा है, सहबा है, सब बड़े बड़े अमीर हैं। और फिर ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। तो फिर लोगों ने, किसी ने बात नहीं सुनी, फिर चले गए। तीसरी बार जब खड़े हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अबू जहल अबू लहब ने कहा कि 2 रोज से खाना खाते, तुम्हारे भतीजे की बात सुन ले, क्या कहना चाहते। तो मेरे आका ने फरमाया क्या मुझे अमीन जानते हो? कहा मैं कहता हूँ इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है, मानोगे? कहा हाँ मानेंगे। कहा कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह के मानो। कहो सुभान अल्लाह। तो कोई बुरा भला कहकर चला गया, बुरा भला कहकर चला गया। कसम खुदा की, दुबले पतला एक लड़का था जिसकी 8 या 10 साल की थी। कहा आका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई माने ना माने मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मेरा तन मन धन सब कुछ तुम पे कुर्बान। आका जब ये सुनाने बच्चे का जज्बा मेरे आका से उठा लिया और सीने से लगा लिया, उठाया अली आजम को। अरे जो अली को गिरा नहीं सकता, इससे कि अली आजम को रसूल पाक ने उठा लिया। और ये दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सलात व सलाम अली का या रसूल। जल क्या दूंगा। अब निकाह की बात, सैयदना सिद्दीक़ आज़म उमर फारूक आज़म आए, इन्होंने रिश्ता डाला। आका खामोश रहेगा, मैं वही का इंतजार करता हूँ जब प्रभु हुक्म करेगा। 2 बेटियां का तो हुक्म अल्लाह ने कहा था, अब का फातिमा का इंतजार करता हूँ कि अल्लाह जब जिसके कहेगा उसके साथ निकाह करवा होगा। तो सिद्दीक़ आज़म को भी मेरे आका ने कुछ ना बोला, उमर फारूक आज़म को भी ले खामोश रहे। तो अब लोगों ने मीटिंग की कि क्या करा जाए। हज़रत फातिमा ताहिरा आज़म बाबू आबिदा के लिए क्या करा जाए। तो कहा हम अली आजम की बारगाह में जाएं। कसम खुदा कि मौला अली एक अंसारी के बाग में पानी पिला रहे थे और गए सहाबाए कराम सलाम किया, कहा कि हमारा एक मशवरा है
का क्या मशवरा है? का हमारा ये मशवरा है कि आप हजरत फातिमा का हाथ मांगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा मेरा तो मकान भी नहीं रहने का, आप तो जानते हैं। तो कहा आप जाइए तो सही अली आजम, हम गए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ, आप जाइए और जो भी होगा देखा जाएगा। सर आप जाइए, हौसला दिया। तो मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा है तेरे कर्रार। जब पहुंचे तो मेरे आका मुस्कुराए का अली आओ पूछो क्या पूछना चाहते हो और मांगो क्या मांगना चाहते हो। अर्ज की या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं हजरत फातिमा का हाथ मांगने आया। अरे ये अली आजम के पीर के दिन आका ने ऐलान नबूवत किया, मंगल को मेरे आका के पीछे नमाज पढ़ना अली आजम है, कलमा पढ़ने अली आजम है। वो मौलाए कुल मौला अली मुश्किल कुशा है तेरे आका ने फरमाया जाओ। इसलिए कि अभी मेरी बात जिब्रील अमीन आए थे, अल्लाह ने आसमानी कायनात में निकाह पढ़ा दिए। अब कहा कि महबूब रूह जमीन पे तुम निकाह पढ़ा। अली और फातिमा की निकाह आसमानी कायनात में भी हुई है, रूह जमीन पे मुझे हुक्म दिया अल्लाह ने, अल्लाह की वही नाजिल हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी निकाह पढ़ा दूं। अब यहाँ तक तो आप सुनते, नई बात क्या है? पढ़िए दुरूद शरीफ शायद 100 साल में हदीस ना सुनी हो, सुनी होते मानता जाओ कसम खुदा। इतने दिन मेहनत के बाद ये रिवायत मिली। मेरे साथ ये अल्ताफ भाई जानते 600 घंटे मुताला होते, ये भी मेरे साथ में। एक हदीस सुनाऊं, दूसरे तक पहुंचाना, आपको सवाब मिलेगा। अगर एक सही मसला बता दिया ना, एक ये मौला अली की करामत है, एक बता दिया ने मोहब्बत अली होगी बताएगा। एक मसला, एक हदीस आका फरमाते, एक हदीस सुनाए ने और तुम अपने भाई को सुनाओ ना सही सही, तो जितने कयामत तक मेरी उम्मत अल्लाह का स्वागत फरमा देगा। एक मसले का ये हाल है, निकाह हो गई लेकिन कुछ बेदीनों ने कहा कि मुस्तफा के पास कुछ पैसा नहीं, क्या खिलाएंगे लोगों को। जब आका की बारगाह में पता चला, मेरे आका ने हलवा बनाया और कहा बिलाल जाओ अहले मदीना वाले को बुलाओ, और 10-10 होकर आए। कसम खुदा की 10 लोग आदमी खाते रहे, अहले मदीना ने खाना खा लिया। ये कमाल मुस्तफा का था, मुजजा मुस्तफा का था। खाना खत्म नहीं हुआ, पेट भर के खाते थे सब लोग शराब होकर। लेकिन एक बात, रात हुई, रात अली आजम बोला अली मुश्किल कुशा कमरे में गए। कौन? फातिमा ताहिरा, आबिदा मुल्लिमा, साजिदा हाफिजा साकिरा है। और जन्नत की हूर आका ने कहा, और ये कहा मेरी बेटी फातिमा, क्या दुनिया में हूरे हूर और जितनी औरतें उनके जन्नती की सरदार है। सुभान अल्लाह। वो फातिमा अली आजम के घर पर, अली आजम पहली रात आई। अरे अभी तो निकाह का लिए कि 4-4 बजे निकाह होती है, जो पहली रात सवाब वो सब महरूम हो जाते। आका फरमाते निकाह की रात में दुआएं कबूल होती है। मैं तो कहता हूं कि माँ बाप जो 25 साल 20 साल बच्चे को रखे और आज दुआ मांगने का टाइम है तो बच्चे इनकी जिंदगी बर्बाद कर, पहली रात ही बिगड़ गई है। पहली रात बिगड़ जाते। क्या तुम गुफ्तगू करोगे मियाँ बीबी और क्या बात करो, क्या अल्लाह की बात दुआ करो। अरे जब 4 बजे निकाह होगी, 5 बजे बाद तो जान हो जाएगी। रात ऐसे निकल, कसम खुदा की माँ बाप ही अपने बच्चों का केल बची। पहली रात बिगड़ गई, मौलाना साहब घर नहीं चला, तलाक हो गई। क्यों? अरे तुमने डालिया रास खेला था, अल्लाह को राजी ना क्या था, सुन्नत मुस्तफा अदा करने गए थे, वहां शैतान को नचाया, ये दूल्हा दुल्हन की जिंदगी बर्बाद हो गई है। पहली रात थी, दुआओं की रात थी। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह रह जाओ, जो भी दूल्हा मांगे उन्हें अता कर दिया जाएगा। दुआ की रात थी, दुआ की रात चली गई। क्या होगा? ये बातें बहुत कड़वी है, मैं कड़वी दवा देता हूँ, डॉक्टर वैसा कड़वी देता है। अगर 1000 आदमी है, एक आदमी अमल करेगा तो मेरी बख्शिश हो जाएगी। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि डांडिया बंद करो, और जब निकाह हो, निकाह पढ़ाकर फौरन 1 घंटे 2 घंटे लाओ, ताकि 12 बजे तक वो आ जाए और दूल्हा 2 रकात नफल पढ़े और फिर दुआ करे, इंशाअल्लाह तो औलाद भी नेक अता फरमाएगा। जो दुआ मांगेगा कबूल होगी। क्या? माँ बाप के लिए उम्र बरकत हाजी बना दे, हर एक तमन्ना पूरी हो जाएगी, बख्शिश हो जाएगी। लेकिन हम ही कैरियर बदलते क्या है? हमें जिंदगी जो पहली रात है, उस रात में कुछ फायदा नहीं होता है। कुछ फायदा 20 साल से इंतजार माँ बाप करते कि मेरा बेटा जवान निकाह हो। या मौलाए कायनात
मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार रात को गए और सुबह हुई, हजरत फातिमा आई, मायूस देखा चेहरा। इतना ही नहीं, लेकिन सुबह हुई ना, एक शाही लाया है। देखो औरतों को सीखना चाहिए, हजरत फातिमा किस तरह अमल करती थी। एक शाही लाई, कहा अल्लाह के नाम पे दे दो कपड़े। कसम, हजरत फातिमा ने पुराना लिबास तो दिया और फिर का ठहरो ठहरो, जो भी शादी का लिबास था वता हरवा दिया। कोई दुल्हन कि अपना शादी का लिबास अता हरवा दे, ये फातिमा ताहिरा की सुन्नत है। एक ही रात में ना सुबह वो लिबास अता हरवा दिया। यहाँ तो 100 जोड़े होते हैं औरत के, एक गरीबों को नहीं देते। कहाँ कपड़े? अरे भाई वो फातिमा की जिंदगी देखो, रज़ी अल्लाह, जिंदगी देखो। एक लिबास, वो भी निकाह का था। मौला अली ने लिबास देखा, सादा लिबास देखा, कहा फातिमा क्या हाल? वो जोड़ा कहाँ गया? कहा वो तो सदका दे दिया। कहा सुभान अल्लाह। घर पे पहुंची, आका ने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाए कहते फातिमा को देखकर। कहा सुभान अल्लाह। कहा बेटी आज मायूस क्यों? कहा ऐसे छोड़ के ऐसे आदमी के साथ निकाह करा दी। आका कहते कैसे? जिनका नाम अली हो और वलियों के इमाम हो। कहो सुभान अल्लाह। वलियों के, आजा हाजी साहब यूसुफ से आ जाओ। वलियों के इमाम हो, 12 इमामों पहले इमाम। हाँ, ऐसे दूल्हे से निकाह करा दिए। कहा कैसे दूल्हे से निकाह? कुरैश खानदान में नाक हो, अजमत वाला हो, बुजुर्गी वाला हो। या रसूल अल्लाह, ऐसे मर्द से मेरी निकाह हो गई सल्लल्लाहु। आका ने फरमाया कैसे? कहा कि पूरी रात अली आजम जमीन से बातें करते थे। कहो सुभान अल्लाह। बातें करते थे। कहा फातिमा तू भी कम नहीं हो, अली आजम बातें करता था तो सुन लिया करते थे। ये करामत फातिमा की भी और अली आजम की भी। अली आजम जमीन से किताब करा करते थे, पूरी रात किताब किया, हजरत फातिमा सुना करती थी। पर ये दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब निकाह हुई। आप जानते हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन, इनका जिक्र कल होगा, लेकिन आज एक झलकी दूंगा ताकि नेरे फुराद, मैंने नेरे फुराद को भी दिया। नेरे फुराद जब उसमें तुगिया ने तूफान आया, तूफान, तो सब लोग आए मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार की बारगाह करम। उसका मौला अली आप हमारे अमीर हैं, शहंशाह है हमारे, खलीफा हो चौथे रसूल पाक के, आप करम अता फरमाइए, करम अता फरमाइए। का क्या चाहते हो? कहा हम निस्तो नाबूद हो जाएंगे, हमारी खेती निस्तो नाबूद, बच्चे भी निस्तो नाबूद हो जाएंगे, मकान निस्तो। का हुआ क्या? का हुआ ये है कि नेरे फुराद में तूफान आया है। मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा हुजरे पाक में गए, मेरे आका अहमद मुस्तफा का जबा मुबारक लेकर आए। सुभान अल्लाह। अरे मुझे एक जबे पर बात याद आई, कुर्ता मुबारक। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि मेराज की रात गए ने, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांच सातों आसमान, जन्नत की सैर की और दोजख की भी सैर की, दोजख का हालात देखे सब कुछ, और अल्लाह से गुफ्तगू की। जब आका वापिस आ रहे थे तो अल्लाह ने कहा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि एक तोहफा देना चाहता हूँ। क्या कहा? तोहफा देना चाहता हूँ। जिब्रील अमीन को कहा जिब्रील अमीन उन्हें ये तोहफा दो। चारों तरफ नूर ही नूर था। क्या था? नूर ही नूर था। जिब्रील से पूछा ये क्या है? कहा ये जुबा मुबारक। कहा ये अल्लाह ने कहा कि आपको अता किया जाए नजराने के तौर पर, और आप जिससे चाहे दे भी सकते हो। आपको अल्लाह की तरफ से नजराना मिल रहा है, दे भी सकते हो। जब्बा मुबारक आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज की रात को अल्लाह की तरफ से मिला, और उसके बाद अपने कमरे में रखा, और इस सहाबा इकराम का मजमा आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथियों आज तुम एक राज की बात बताओ, राज की बात बताऊं कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब मैं गया था, राज और न्याज की बातें हुई, लेकिन अल्लाह ने मुझे नजराना पेश किया। वो जब्बा मुबारक है, आप को एक को दूंगा। सबसे पहले सिद्दीक़ आज़म, क्या है?
सैयदना सिद्दीक़ आज़म को आकर फरमा, सिद्दीक़ आज़म मेरा भाई है। कहो सुभान अल्लाह। भाई कहा आका सल्लल्लाहु, सिद्दीक़ आज़म को भी, वो सिद्दीक़ आज़म का, सिद्दीक़ आज़म ये देखो जुब्बा मुबारक, ये अगर मैं तुम्हें अता कर दूं तो तुम क्या करोगे? तो सैयदना सिद्दीक़ आज़म अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु आका, ये जुब्बा मुबारक पहन कर पूरी दुनिया में सदाकत फैला दो। कहो सुभान अल्लाह, सच्चाई सदाकत फैला दो। मेरे आका ने कहा ठीक है। उमर फारूक आजम को कहा, है उमर फारूक आजम, अगर ये जुब्बा मुबारक तुम्हें दो तो तुम क्या करो? कहा कि मैं इसे पहन के पूरी दुनिया में इंसाफ और अदल इंसाफ करो, अदल इंसाफ करो। उमर फारूक आका ने फरमाया ठीक है। उस्मान गनी को कहा कि अगर मैं तुम्हें ये जुब्बा मुबारक, तो कहते कि जुब्बा मुबारक पहनूं तो सबको सखावत अता फरमाता, तमामों को सखावत, गरीबों की मदद करता रहूं। आका ने फरमाया ठीक है। मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा हैदर करार को, अली आदम, अगर मैं तुम्हें जुब्बा मुबारक करता तुम क्या करोगे? कहा आका ये जुब्बा पहन कर लोगों के ऐब को छुपा लूंगा। कहो सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी बात यही यार, जब पेट में रहती ही नहीं, एक बात ऐब हो गया जब तक बताते नहीं खाना हजम नहीं होता। और मौलाए कुल क्या कहते हैं? मौला अली ने क्या कहा? हैदर कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे जुब्बा दे दोगे तो जिसका भी ऐब होगा मैं ऐब छुपा लूंगा। कहा अली मेरी मुराद पूरे को ये तुम्हें अता कर रहा हूं। अली आजम ने आज जब जुब्बा को पहना है, जा रहे कहां? दरिया की खबर लेने के लिए, पानी की खबर लेने के लिए। नेरे फुराद पहुंचे, पानी ऊपर आ रहा था, लोग साथ में हैं। मौलाए कायनात मुसल्ला बिछाया, एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन आजम है, और 2 रकात नफल पड़ी। पता चला जब मुसीबत आया है तो नमाज पढ़ो। क्या नमाज पढ़ो, मुसीबत टल जाएगी। क्या नमाज पढ़ो, मुसीबत टल जाएगी। कसम खुदा की हाल ये हुआ कि आका के दीवाने मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा ने 2 रकात नफल पढ़ी और सजदे में सर रखा, अल्लाह की बात दुआ की, सर उठाया और कहा लोगों कितना पानी कम करो। अपना आसा मुबारक था, पानी में रखा, ए पानी 1 गज कम हो जा। कसम खुदा की 1 गज पानी कम हो जा। ये मौला अली की करामत। तो और चाहते हो? कहा फिर पानी के अंदर एक वही आशा रखा और कहा 1 गज और कम हो जाए, 1 गज और कम हो गया। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया और चाहते कहा मौला अली और हो जाए। मौला ने फिर आशा रखा, कहा 1 गज पानी और कम हो जाए। कसम खुदा की 1 गज पानी और कम हो गया। सुभान अल्लाह। ये मौला अली की करामत है। पढ़िए दुरूद शरीफ अल्लाह। मोमिन का दिल क्या है? आज तो इंसान मोमिन का दिल दुखा देता है। ख्वाजा जुनैद बगदादी गोश्त पाक में भी पीर है। ख्वाजा जुनैद बगदादी गोश्त पाक में भी पीर है। वो ख्वाजा जुनैद बगदादी अहले बैत पाक का इतना अदब करते। बात ये ही कि गरीब मुरीद था, गरीब बगदाद में बहुत गरीब इनका मुरीद था। आकर कहा हजरात मैं आज से एक धंधा शुरू करना चाहता हूँ, दुकान डालना चाहता हूँ। कहा क्या चाहते हो? कहा कि मैं शरबत बेचना चाहता हूँ। क्या कहा? शरबत की रेकड़ी डालिए, दुकान डालिए, आप आओ उद्घाटन, जैसे हम उद्घाटन ओपनिंग करते हैं तो बुलाते हैं। एक जगह पर डॉक्टर, नाम नहीं दूंगा, एक डॉक्टर ने बुलाया कि जब तक हजरत नहीं आए कि कुर्सी पर नहीं बैठे, दुआ नहीं करे, मैं नहीं बैठूंगा। तो उनके आए खादिम साहब, असिस्टेंट के, हजरत आइए आप। अब मैं कुर्सी पर बैठा तो सोचने लगा कि मौला में क्या कहूँ। ये कहूँ कि अल्लाह इसकी रोजी में बरकत दे तो पेशेंट बीमार आएगा। अब मैं फंस गया था। क्या ये भी अजीब कैफियत होती है, दुआ क्या करूँ कि पेशेंट आए, ये एक अजीब कैफियत है यार। अब कुर्सी पर बिठा दिया है, क्या बोलूँगा? दुआ तो की, सूरह यासीन की तिलावत की, लेकिन बात ये कि अल्लाह जितने लोग आए सबको शिफा अता फरमा देना। ये भी अक्ल सलीम है। हाँ, ये ना कहो कि ग्राहकों को बेचता है, ये भी एक इम्तिहान हो जाता है मौलाना का भी। अब यहाँ मामला ये रहा कि ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कहा हजरत
मैं लारी डालना चाहता हूँ, आप आइए उठ कर कीजिए। तो खड़े हो गए, कहो सुभान अल्लाह। खड़े हो गए, गरीब था मुरीद था, खड़े होकर चले, चलते रहे, दुकान के पास पहुंचे। सबसे पहला गिलास पर रखा, आप मेरे पीर मुर्शिद गिलास लीजिए। अब गिलास हाथ में, मुरीद ने कहा हजरत आप तो रोजे से है, कहो सुभान अल्लाह। कहा हजरत ये गिलास दिया है आपका नफली रोजा है। कहा मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ये कि पी लिया। कहा कि रोजे की कजा है, इसका दिल दुखेगा, इसकी कजा नहीं है, कहो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले हैं, रोजा तोड़कर उसका दिल राजी कर देते हैं, और हम सबका दिल दुखाने पर राजी है। आका ने फरमाया जिसने मोमिन का दिल राजी कर दिया अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देगा। मोमिनों का दिल राजी करो, मोमिनों को जोर ना सीखो, इंशाल्लाह अल्लाह बगैर सब जन्नत अता फरमा देगा। पर ये दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक और बात याद है, देखो जंग नहरवा, ये जंग में मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुसा हैदर करार जा रहे। सब लोगों ने कहा इधर यहाँ एक गिरजाघर है। क्या कहा? गिरजाघर है, पानी भी चाहिए, अब क्या करें? तो मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुसा हैदर करार वहाँ पहुँचे। तो राहिब था, पादरी ईसाई था। मौला अली को देखा, नूरानी चेहरा है। कहा तुम कौन हो? कहा मेरी माँ ने नाम हैदर रखा, मुझे अली आजम कहते हैं, मैं रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई भी होता हूँ, दावत भी हूँ और चौथा खलीफा भी हूँ। तो कहा मैं कुछ इल्म के बारे में पूछ सकता हूँ? क्या कहा? इल्म के बारे में पूछ सकता हूँ। अली आजम वो जो बचपन में आका को तौरात सुनाई, कुरान सुनाया, इंजील सुना दी, वो मौला अली अब यहाँ क्या पूछते? इसलिए आका ने कहा था मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा है। अब सिर्फ दरवाजे का हाल सुनो तो शहर का हाल क्या होगा? आका ने फरमाया मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है। हिकमत चाहिए तो अली के दरबार पे जाना पड़ेगा, दरवाजे के पास। इल्म चाहिए तो अली आजम के दरवाजे के पास जाना होगा। ऐसे नहीं होगा, अली का दामन छोड़ के ना जन्नत भी नहीं सकते, जन्नत नहीं आ सकती। वो मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा है। अब पादरी ने कहा कुछ पूछना चाहता हूँ। अली आजम जवाब दोगे? कहा कहा मैं सितारे का माहिर हूँ। क्या कहा? सितारे का माहिर हूँ। तो कहा अच्छा तो सितारे का जानकार है? कहा हाँ। क्या जानता है? कहा ये सितारा इतना, ये सितारा, ये मौला अली ने एक सितारा बताया। कहा ये तो कभी सुना ही नहीं नाम उसका। कहा वो सुभान अल्लाह, कभी नाम ही नहीं सुना। फिर अली ने आजम ने कहा ये सितारे को जानते हो? वो पादरी हैरान हो गया कि मेरी लाइफ में कभी ये भी नाम नहीं सुना। तो कहा तू तो अभी ये कह रहा था कि ये सितारा है, ये जानता हो। फिर अली तीसरी बार ये सितारा जानता, ये भी नहीं जानता। तो अली आज कहते हम एक बात तुम बताऊं। कहा क्या है? कहा कि जहां तू बैठा है ना वो चांदी चांदी है। कहो सुभान अल्लाह, खजाना ही खजाना है। ये देख रहा है, अरे या हमारी इतनी पेटियां चली गई, किसी को मालूम नहीं। आपने कहा का 7 फीट क्या खोदो, 7 फीट एक संदूक निकलेगा, उसमें सोना होगा, चांदी होगे, हीरे होगे और इतने इतने होगे। कहो सुभान अल्लाह। 7 फीट खोदो, कसम खुदा की। खोदना शुरू किया, जब 7 फीट तक पहुंचे वही सिंदूक निकला है। निकाला, इतना चांदी, इतना सोना, इतने हीरे, इतने मोती। का अली आदम जो जो आपने कहा था वही हुआ, रखूंगा बाद में, पहला मुझे मुसलमान बना दीजिए। अलिया का पढ़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। निगाहें वली में वो तासिर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। दुरूद शरीफ पढ़े फिर करा सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाए कुल मौला अली मुश्किल जंग खैबर की बात, मैंने वो किला देखा जंग खैबर का, और ये होता क्या था, ऊंचा था। तो जब सवाए कराम तीर चलाते तो बहुत देर से पहुंचती, ऊपर पहुंचा। लेकिन जब ये लोग ऊपर से वार करते फौरन आ जाती। अब सिद्दीक़ आज़म को पहले दिन झंडा दिया था और दूसरे दिन
रसूल आसमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक का कर दिया। फिर आका ने फरमाया कल उसे दूंगा झंडा जो अल्लाह उससे राजी है, रसूल इससे राजी है। अल्लाह इसके रसूल राजी है, हमारा तुम्हारा फैसला बदल जाता है। जरा सा मौलाना मिस्टेक हुई चेंज हो गया, लेकिन यहाँ फैसला नहीं बदलता। सहाबाए कराम ने कहा या रसूल अल्लाह अली आजम की आंखें दुख रही है, दर्द हो। आका ने फरमाया बुलाओ उसे, कहो सुभान अल्लाह, बुलाओ अली आजम को। अली आजम को बुलाया गया, अली आजम हाथ पकड़ के लाए गए, अली आजम को बिठाया और कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों में दर्द हो रहा है। मेरे आका ने फरमाया ठीक है, अपना लोहबत लगाया, आंखें दुरुस्त हो गई और झंडा अता फरमाया। उसके बाद क्या हुआ सुनाओ, मचल जाओगे। अब सहाबाए कराम जैसे तीर चलाते थे कसम खुदा की, वहां तक नहीं पहुंचती थी। अली आजम ने कहा मेरे पीछे चलो। क्या कहा? मेरे पीछे चलो। और अली आजम ने उस झंडे को लिया हाथ में, अलम को, आगे बढ़े और एक हाथ से किला उठा लिया। चल के कहो सुभान अल्लाह। जब 40 सहाबाए कराम चाबी उठाते थे वो किला नहीं उठता था, अली आजम ने एक हाथ में उठा लिया। यहूदी में कुरान मच गया। एक यहूदी छत पर से कह रहा ये कौन है? का इसका नाम अली है, इसका नाम हैदर है। का मैंने पढ़ा तौरत में कसम तौरत की, जिस जंग में अली हो गए हमेशा फतह पा जाओ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है मौला अली मुश्किल कुसा मरहम। ये पहलवान था और 1000 इंसानों की ताकत रखने वाला था और सर से लेकर पैर तक बख्तर पहनता था। हाँ, लोहा ही लोहा, लोहा। मौला अली के सामने आया, कौन हो तुम? का मेरी माँ ने नाम हैदर रखा। ये सुनाना, ये अपनी तारीफ बयान कर रहा था। का आज तूने जो ख्वाब देखा कि शेर ने तुझे मारा है, मेरी माँ ने मेरा हैदर रखा, इसलिए कि हैदर का माना शेर होता है। बदल के कहो सुभान अल्लाह। आमने सामने हुए कसम खुदा की, मौला अली ने एक तलवार चलाई, क्या सर से होती हुई जिस्म के 2 टुकड़े हो गए और घोड़े के भी 2 टुकड़े हो गए। बदल के कहो सुभान अल्लाह। एक वार ये है मौला अली का कि घोड़े के 2 टुकड़े हो गए। कहो सुभान अल्लाह। कैसी ताकत, जिसके पास 1000 इंसान की ताकत है, एक ही वार में खत्म कर दिया। ये मौला अली की ताकत है। और बात बता, दरूद शरीफ पढ़िए अल्लाह। सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मौलाए कुल मौला अली मुश्किल कुसा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह। बारगाह में एक हबशी शख्स को लाए गए। हबशी शख्स आया, का इसने चोरी की। इस्लाम में क्या, आज भी अब मक्का मदीना जाओ तो बहुत से हबशी लोग वहाँ रहते, बहुत गरीब है, उनको गरीब रखने में आ जाता, बहुत गरीब। मैंने मुताला किया, गरीब रखने में आता है तो बेचारा क्या करेगा पेट पालने के लिए, करेगा क्या? अब ये चोरी करते अल्लाह जेबा काट लेते। लेकिन मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुसा की बारगाह में अपनी शख्स को लाया, कहा कि इसने चोरी की, शरीयत के हुक्म में जिस हाथ से चोरी की उस हाथ को काट दिया जाए। हिंदुस्तान में अगर ये कानून आ जाए तो कभी चोरी नहीं होगी क्या? हाँ, लेकिन आज ऐसा नहीं है, माल दे दिया बड़ा बात हो जाती है। अब बात ये है कि यह मामला ये रहा कि हाथ काटा, शरीयत क्या कहती है हाथ काटो, ये हाथ में लेके जा रहा था। अच्छा, सलमान फारसी और साहबी मिले, ये रो रहा था। कहा क्या हुआ? कहा मेरा हाथ